रायपुर लेकर चलेंगे। आज से कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू हो रही है। ये न्याय यात्रा गिरौदपुरी धाम से शुरू होगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में न्याय यात्रा की शुरुआत होगी 27 सितंबर से, यानी आज से 2 अक्टूबर तक, यानी जब राष्ट्रपिता का जन्मदिवस है तब तक ये न्याय यात्रा चलेगी। 2 अक्टूबर को रायपुर में खत्म होगी ये न्याय यात्रा। 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये न्याय यात्रा चलेगी। 2 अक्टूबर को रायपुर में ये न्याय यात्रा खत्म होगी। आज से छत्तीसगढ़ कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है, और देखिए गिरौदपुरी से ही निकाल रही है, गिरौदपुरी धाम से ही ये न्याय यात्रा निकाल रही है। यानी कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमें इस पूरे मामले में न्याय चाहिए, और यही वजह है कि कांग्रेसी न्याय निकाल रहे हैं। ये बताना चाह रही है कांग्रेस, मैसेज देना चाह रही है सरकार को। मे भी इसीलिए ये आज वो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। स्टार गिरौदपुरी में ही मौजूद है, वहां पर गए हुए हैं इसको कवर करने के लिए। स्टार, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि जो एक कांग्रेस द्वारा न्याय यात्रा आज से निकाली जा रही 2 अक्टूबर तक चलेगी, इसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? देखिए, कांग्रेस की ये जो न्याय यात्रा है, बेसिकली छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कहना है कि पिछले 9 महीने में अपराध काफी तेजी से बढ़े हैं और सरकार पूरी तरीके से अपराध को कंट्रोल करने में विफल हुई है। और इसी बात को लेकर कांग्रेस जो है ये न्याय यात्रा निकाल रही है। और ये पूरे 6 दिन तक ये यात्रा चलेगी और गिरौदपुरी धाम से ये यात्रा शुरू हो गया। तो पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज इस यात्रा को लीड कर रहे हैं। साथ ही तमाम कांग्रेस के नेता जो है वो इस यात्रा में शामिल होंगे। और कुछ ही देर बाद आज ये यात्रा जो गिरौदपुरी धाम से रवाना होगी, उसके पहले दीपक बैज जो पीसीसी अध्यक्ष, उनके साथ मोहन मरकाम थे और कुछ विधायक कांग्रेस के थे, वो शिवरी नारायण मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद सोना खान जाकर वहाँ पे शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं। और गिरौदपुरी धाम के पास में ही कार्यक्रम स्थल बनाया गया जहाँ से ये यात्रा शुरुआत होगी। अच्छा, इसका गिरौदपुरी से ही निकालने का क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या लगा आपको? देखिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है बाबा घासीदास की एक नगरी है कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में घासीदास को मानने वाले काफी संख्या में बहुतायत में लोग हैं। और यही वजह है कि सभी को कनेक्ट करते हुए कांग्रेस ने यहाँ गिरौदपुरी धाम से ही इस यात्रा को शुरू करने का निर्णय लिया है। और हालांकि जिस प्रकार से देखा जाए, यदि चलिए आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। स्टार, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। बात करते हैं कांग्रेस की न्याय यात्रा की, जो कि आज से शुरू होने जा रही है। गिरौदपुरी धाम से न्याय यात्रा शुरू होगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में न्याय यात्रा होगी और 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये यात्रा चलेगी। 2 अक्टूबर को रायपुर में न्याय यात्रा खत्म होगी, तो इसका नेतृत्व दीपक बैज करने वाले हैं और इस यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है। और मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी स्टार जय ने, आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकालने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज हो रही है। और न्याय यात्रा से पहले पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने शिवरी नारायण मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद अब सोना खान पहुंचे हुए हैं। और सोना खान में भी यहाँ पर शहीद वीर नारायण की प्रतिमा पर, स्मारक पर पहुंचकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। और आपको बता दूं, कांग्रेस की ये न्याय यात्रा 6 दिन की है। 6 दिन की इस न्याय यात्रा में लगभग 120 किलोमीटर की ये पद यात्रा होगी, जिसमें जो श्री गिरौदपुरी धाम से ये यात्रा शुरू होगी, जो राजधानी रायपुर में इसका समापन होगा। हाँ, और दीपक बैज के नेतृत्व में ये यात्रा निकल रही है। और यहाँ पर शिवरी नारायण से निकलकर वो गिरौदपुरी धाम यहाँ पहुँचे। और यहाँ पर अभी किस तरीके से दिख रहा है उत्साह कार्यकर्ताओं में? जबरदस्त उत्साह है, जनता में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लोगों में उत्साह है, क्योंकि सरकार की 9 महीने की विफलता से पूरी छत्तीसगढ़ की जनता में आक्रोश है कि इतनी लगातार बढ़ती अपराध और अपराधियों को सरकार दे रही है संरक्षण। बलौदाबाजार की घटना
कोई भूल सकता है क्या? कवर्धा की घटना को कोई भूल सकता है क्या? उसके बाद भी सरकार में कोई सुधार नहीं आया, उसके बाद भी सरकार में कोई सबक सीखने का कोशिश भी नहीं किया। लगातार गृह मंत्री बचकाना बयान देते नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री गंभीर नहीं है, सरकार गंभीर नहीं है। इन सब को मतलब लगातार पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं। उस पीड़ित परिवार के लिए और छत्तीसगढ़ जनता की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाएंगे और जब जनता की अदालत हम आज से छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में हम जा रहे हैं। चलिए, दीपक बैज है, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकलने जा रही है और साफ उनका कहना है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़े हैं, सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है इस अपराध को कंट्रोल करने में और जनता के लिए, जनता के न्याय के लिए वो ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कैमरामैन धर्म के साथ स्टार जैन, IBC 24 गिरौदपुरी।